तेज वाली बारिश भी होगी शुरू, बड़ी तेज से ठंडरिंग भी हो रही है साथ में। कभी कभी लगता है कि काम पूरे हो गए यहाँ घर पे, लेकिन पहाड़ों में कोई भी ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं आरओ वगैरह। बिजली का कनेक्शन ही नहीं है छोड़ा हुआ। सुबह के करेक्ट 9 बजे बाहर आते ही कुछ ऐसा माहौल दिखा है आज पहाड़ों का। धूप तो खिली है लेकिन हल्के हल्के बादल और चारों ओर हल्की हल्की सी धुंध। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बारिश के बाद धूप लगने से थोड़ी उमस सी महसूस हो रही है, लेकिन लगता है अब मॉनसून आने ही वाला है उत्तराखंड में। और इस बारिश की वजह से चारों ओर माहौल में बहुत ही हरियाली बढ़ गई इस बारी, वो भी समय से काफ़ी पहले। बाकी यहाँ घर पे तो कंस्ट्रक्शन के लगभग 95% काम तो कंप्लीट हो ही चुके हैं। बस अब रह गया है साफ सफाई करना, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको अलग रखना और घर को अच्छे से चमकाना। और दो काम इनमें सबसे मेन, एक तो आरओ फिट करना ऊपर वाले फ्लोर पे और दूसरा एक वॉश बेसिन। सबसे पहले ऊपर पे वॉश बेसिन की व्यवस्था करते हैं, वो काम ज़रूरी है भाई। वैसे ना पहाड़ों में कोई भी ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं आरओ वगैरह, पर मानसून में ज़रा नदी का पानी मटमैला सा हो जाता है तो यूज़ करना ज़रूरी रहता है। फिर वॉश बेसिन और आरओ फिटिंग के लिए काफ़ी कुछ सामान चाहिए, कुछ तो ले आ रखा है और कुछ अभी मनसूना से ले आते हैं। बस आज ये लास्ट वाला काम है यहाँ पे घर का, उसके बाद सिर्फ रह गया साफ सफाई का काम। गांव में आजकल छोटे बच्चे सभी ले रहे हैं छुट्टी का आनंद। पिछने ना पड़ी वाह वाह, क्योंकि यहाँ से एक बच्चा 2 साल पहले पीछे गिरा था वहाँ पे बैठने की वजह से। तो मैं हर छोटे बच्चे को वहाँ पे यही बोलता हूँ। बाकी आजकल मनसूना मार्केट देखिए बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है, बहुत ही कम गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, सब गए हैं यात्रा वाले रूट पे। दिन बढ़ने के साथ साथ चारों ओर से खूब सारे काले बादल भी आने लगे हैं, मतलब कि मौसम खराब होने वाला है। उससे पहले ही सारे काम निपटाने हैं हमें। कभी कभी लगता है कि काम पूरे हो गए यहाँ घर पे, लेकिन फिर से काम कुछ ना कुछ नए आ जाते हैं। लेकिन ये वाला तो सबसे ज़रूरी है भाई। बाहर बूंदाबांदी भी शुरू होगी और सुबह लगी थी प्यारी सी धूप, तो ऐसा मौसम बदल रहा है भाई। तेज वाली बारिश भी होगी शुरू, बड़ी तेज से ठंडरिंग भी हो रही है साथ में। बस बाहर का काम थोड़ा सा है वो निपट जाए, फिर पूरा अंदर बरामदे और गैलरी में काम है। दिन के 2 बजे देखिए सामने चौखंबा पर्वत बादलों के बीच से, बहुत ही सुंदर भाई। अब मानसून के टाइम पे तो चौखंबा पर्वत के दर्शन बादल लगने के बाद बहुत कम ऐसे होते हैं, लेकिन इस साल बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है वहाँ। अभी फिर से पूरा कोहरा सा लग गया चारों ओर। लगता है आज पूरा दिन लग जाएगा यहाँ पे इन कामों में। अभी छोटे मोटे कई सारे काम हैं भाई। पानी का काम तो सबसे ज़रूरी है यहाँ पे। सोचा था आज ऐसी वीडियो बनाऊँगा होम स्टे से रिलेटेड, लेकिन काम ही पूरे होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत सारा जुगाड़ करना पड़ रहा है पानी के काम के लिए। अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर दी भाई पानी की। आज यहाँ हर जगह अच्छे से पाइप कनेक्शन कर दिए हैं और दिन पूरा ही लग गया भाई इस काम में। बस अब लगभग सारे काम कंप्लीट घर पे जितने भी होने थे। एक यहाँ पे आरओ लग गया है, टॉवल हैंगर लग गया है, साथ ही एक डमरू वाला वॉश बेसिन। इसका पूरा ड्रेनेज इन आउट का सारा पानी हमने सेट कर दिया भाई अच्छे से। पर इस पर भी एक दिक्कत होगी है, यहाँ पे बिजली का कनेक्शन ही नहीं है छोड़ा हुआ पहले का, तो उसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे वाईफाई के लिए किया था, देखते हैं भाई
पर जो मेन काम थे आज अब जाके इस घर के सारे पूरे हो चुके हैं। रह गया है तो बस व्यवस्थाएं बनाना और बहुत सारी साफ सफाई का काम। अब एक सबसे जरूरी काम, ये छोटा सा क्लैंप हमें सीढ़ियों के पास में इस जगह पे लगाना है। ये वाला है फायर एक्सटिंग्विशर का, इसको लगाएंगे इस जगह पे। अब सोच रहे हैं कि यहाँ किचन से होल करके वायर बाहर लाके यहाँ तक पहुँचाई जाए। मार्केट जाके एक स्विच बोर्ड बनवाना पड़ेगा इसके लिए। इतनी बड़ी बिट ले आए। अब मशीन ये बहुत गर्म हो रही है यूज़ करने पे। होल भी हो चुका है आधा करीब। रात के 9 बज गए, इसी काम पे लगे हैं। फाइनली यहाँ तक लाइट का कनेक्शन ले आए हैं। बहुत मुश्किल हुई भाई। प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, खासकर घर के काम में। चलो जी, आरओ भी चलने लगा। रात के 9:41 अब जाके आज के सारे काम हुए पूरे। पानी पीने तक का टाइम नहीं मिल पा रहा है। सोचा था आज वीडियो बनाऊंगा होम स्टे से रिलेटेड, वो भी नहीं बन पाई काम के चक्करों में। आज ऐसे हुआ कि 2 चीज़ों की हमको ज़रूरत थी सख्त वाली, एक तो बिट की और दूसरा इंच टेप की। दोनों मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। समझ ही नहीं आ रहा भाई, कभी कभी ऐसा भी होता है।